जय हिंद मित्रों, सभी लोग कैसे हैं। हमें आशा है कि बहुत बढ़िया होंगे। देखिए अभी आप लोगों ने 26 जनवरी अपन ने गणतंत्र दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया था। सभी लोगों का सहयोग रहा। सभी अतिथि, जितने भी अतिथियों को बुलाया गया था, सभी अतिथिगण आए थे। जितने और भी हमने सभी लोगों को बुलाया गया था, जितने ही लोगों को बुलाया गया था सभी लोग आए। सभी लोगों ने हमारी संस्थान में जो समय दिया, हम उनका दिल से आभार व्यक्त करते हैं। और अपनी कोचिंग संस्थान सुपर 30 जीएस स्टडी और अपने सुपर 30 जो जीएस स्टडी है उसमें जितने भी बच्चे हैं, बालक और बालिका हैं, उनकी ओर से भी आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, वंदन और आपका आभार व्यक्त करते हैं कि आप सभी लोगों ने जो हमारी संस्थान को समय दिया, आपका दिल से आभार व्यक्त करते हैं। ठीक है, जितने भी लोग आए थे, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे बड़ा बच्चा हो, चाहे छोटी बच्ची हो, चाहे जो अतिथि हो, लेकिन जो हमारे यहाँ जिन्होंने समय दिया, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। और हमसे जैसा भी टूटा फूटा बना और जैसा भी हम लोगों से, हमारे बच्चों से और हमसे आप लोगों के बीच में हमने प्रस्तुत किया और कार्यक्रम बनाया और कार्यक्रम किया, हमारे बच्चों ने बहुत सहयोग किया है। और सब जितना भी कार्यक्रम किया गया था सब बच्चों के लिए किया गया था। और हमारी कोचिंग में जो अपनी संस्थान है सुपर 30 जीएस स्टडी, किसी को रोक नहीं थी, क्योंकि हम इस उद्देश्य से काम कर रहे हैं कि चाहे जहां पढ़ो चाहे जहां रहो, बस सिलेक्शन होना चाहिए। महोबा क्षेत्र का, बुंदेलखंड का नाम रोशन होना चाहिए। बस हम इस उद्देश्य से काम कर रहे हैं। बाकी हमारा उद्देश्य कोई नहीं है। बाकी हम पैसा कमाना हमारा उद्देश्य नहीं है, अभी तो नहीं है। पैसा कमाना हमारा उद्देश्य नहीं है, हम पैसे के लिए नहीं लगे हैं। हम सिर्फ बुंदेलखंड को शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे ले जाने के लिए लगे हैं। इसलिए आप सभी लोगों ने जो सहयोग किया और हमारा ये जो गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम था वो एक सफलता की ओर अग्रसर हुआ। और एक हमारी उम्मीद से ज्यादा बढ़ करके, जो हमने सोचा नहीं था, उतना अच्छा कार्यक्रम हो गया। तो हम उनका, सभी का, जितने लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया है, चाहे छोटे से छोटा पदाधिकारी हो, चाहे बड़ा से बड़ा, जितने भी लोग आए और जितने लोगों ने इसमें सहयोग किया, सबका हम सुपर 30 संस्थान की ओर से पुनः हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। चलिए भैया, और इसके बाद आप लोगों को मैं एक सूचना देने के लिए आया हूं। ठीक है, हम इतने प्रभावित हैं आप लोगों से, इतनी प्रभावित है कि हम आपके बीच में एक सूचना देने आए हैं कि अपनी संस्थान में जो साइंस है, क्योंकि रेलवे के बहुत ज़्यादा एग्जाम आ रहे हैं आपके सामने, रेलवे के बहुत ज़्यादा एग्जाम आ रहे हैं, तो आपके सामने हमने अपनी संस्थान में साइंस स्टार्ट करवाई है। क्या स्टार्ट करवाई है? साइंस की क्लास स्टार्ट कराई है हमने अपनी क्लास में। और जो साइंस पढ़ाने वाले सर हैं वो वास्तव में गर्दा उड़ाने वाले सर हैं। झुकेगा नहीं साला वाला वो सिस्टम है उनका। जैसे हमारा है ना कि भैया जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं, मतलब क्लास में ही पूरा याद हो जाने वाला, ऐसा टीचर लेके आपके सामने आए हैं। और वो बहुत बेहतरीन पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, इसलिए साइंस की क्लास डेली, आज एक क्लास हो गई है उनकी, आज डेमो क्लास थी और कल से उनकी रेगुलर क्लास चलेगी। आज डेमो क्लास उन्होंने पढ़ाई थी, लेकिन कुछ पढ़ाया था। ठीक है, इसलिए जो स्टूडेंट आज नहीं आ पाए हैं वो कल से कंटिन्यू हो जाएं। और सुबह मॉर्निंग सुबह 8:30 बजे से 9:30 बजे तक उनकी डेली भैया साइंस की क्लास चलेगी। साइंस की क्लास कितने बजे से कितने बजे तक? 8:30 से 9:30। ये डेली साइंस की क्लास चलेगी। क्यों? क्योंकि बेटा भर के एग्जाम आने वाले हैं रेलवे के, और रेलवे में आती है मैथ, रीजनिंग, जीएस और साइंस। यूपी के एग्जामों में आती है मैथ, रीजनिंग, जीएस और हिंदी। एसएससी में ऑप्शन रहते हैं, हिंदी ले लो या इंग्लिश ले लो। और 3 तो वो रहता ही है, मैथ, रीजनिंग, जीएस और हिंदी की, या तो हिंदी ले लो या तो साइंस वो इंग्लिश ले लो। तो हिंदी लेते हैं अपने बुंदेलखंड के सभी लोग, क्योंकि अपने खून ही में इंग्लिश नहीं है ना, तो सभी लोग क्या लेते हैं? हिंदी। तो हिंदी भी की क्लास भैया हम स्टार्ट करवा देंगे आपकी जीडी के लिए और यूपी के लिए।
और इसके बाद एसएससी में भैया इंग्लिश आती है, तो बहुत जल्दी इंग्लिश भी अपने यहाँ स्टार्ट होने जा रही है। तो आप परेशान ना होइए, लगे रहिए, हम आपके साथ हैं। आप संघर्ष करिए, हम तुम्हारे साथ हैं, टेंशन ना लीजिए। और साइंस फिर इसके बाद 8:30 से 9:30 जैसे साइंस की क्लास हो गई। फिर 9:30 से 10:30 आपकी चलेगी पॉलिटी। क्या चलेगी? पॉलिटी। 9:30 से 10:30 भैया चलेगी पॉलिटी। फिर इसके बाद मैथ प्लस रीजनिंग, मैथ चलेगी। मैथ चलेगी 10:30 से 11:30, 1 घंटा। फिर चलेगी रीजनिंग 12 बजे तक, ठीक है। इसके बाद रीजनिंग के बाद चलेगी भैया, हम आज हम पढ़ाएंगे 12 बजे हो जाएगा लंच। 12 बजे हो जाएगा लंच। कितने मिनट का? 30 मिनट का। 30 मिनट का ब्रेक मिलेगा, सब लोग खाना खा लेकर के आएंगे, ठीक है। 30 मिनट का। यह स्कूल चल रहा है, कोचिंग नहीं है, संस्थान है। आप आइए, 6-7 घंटा पढ़िए, इसके बाद घर जाइए, आराम से सोइए। ये नहीं कि 3 भैया गए 1.5 घंटा पढ़ा लिए, 1.5 घंटा पढ़ाया और रुपया कितना लिया? 400 या 500? 400 या 500? कितना रुपया? 400 या 500? कितने का? 1.5 घंटे का? नहीं भैया, अपना तो सिस्टम उतना ही है। इसके बाद बेटा अब ध्यान से समझना, इसके बाद रीजनिंग हो गई। रीजनिंग के बाद फिर चलेगा आपका, क्या चलेगा? ज्योग्राफी। क्या चलेगा? ज्योग्राफी। क्या चलेगा? ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी चलेगी कि कब से कब तक? 12:30 से 1:30। 12:30 से 1:30 बजे तक क्या चलेगी? ज्योग्राफी। और फिर ज्योग्राफी के बाद क्या चलेगा? इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स भैया 1:30 बजे से कब तक? 2-2:30। ये है भैया, इस तरीके से पूरा चल रहा है अपना। ये है अपने यहाँ पे भैया जो साइंस की क्लास है, सब लोग बता देना, जो भी स्टूडेंट नहीं आए हैं उनको बता देना कि साइंस की क्लास स्टार्ट हो गई है 8:30 बजे से कितने बजे तक? 9:30 बजे तक। तो साइंस भी मिलेगी, क्योंकि रेलवे के बहुत ज़्यादा एग्जाम आ रहे हैं, तो साइंस भी आपको मिलेगी। ये इतना सिलेबस है भैया, आपको 2:30 बजे तक पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से अपनी क्लास बढ़िया चलेगी, रेगुलर क्लास लगेगी। आप सभी लोग आइए और क्लास पढ़िए, और बस बहुत जल्दी, क्योंकि पंचवर्षीय योजना में नहीं रहना है अपन को। कौन सी योजना में? यदि पंचवर्षीय योजना में रहना है तो भैया काहे ना पढ़ो, पढ़ना तो पड़ेगा। यदि सिलेक्शन चाहिए, अपने मम्मी पापा का यदि नाम रोशन करना है, तो बेटा पढ़ना पड़ेगा। आज नहीं पढ़ोगे, कल नहीं पढ़ोगे, परसों नहीं पढ़ोगे, 1 साल नहीं पढ़ोगे, 2 साल नहीं पढ़ोगे, और तीसरी साल देखो, एक ही सिर्फ काम है। यदि आप लोगों को अपना फ्यूचर ब्राइट करना है, अपना भविष्य बनाना है, तो सिर्फ एक ही काम है बेटा, पढ़ाई, पढ़ना। इसके अलावा कुछ नहीं है। जो पढ़ाई करेगा उसका सिलेक्शन होगा। और वही, क्योंकि आज की दुनिया में, प्रेजेंट के टाइम में सिर्फ एक ही काम है, क्या? पढ़ाई। वही आपको समाज में एक श्रेष्ठता दिला सकता है, अपने रिश्तेदारी में श्रेष्ठता दिला सकता है, और अपने आसपास पड़ोसी, ठीक है। इतने लोगों के सामने सिर्फ पढ़ाई, सिलेक्शन, सरकारी जॉब ही, क्योंकि प्रेजेंट में सबसे पहले किसको रखते हैं? किसको? सरकारी नौकरी को। और सरकारी नौकरी जिसके पास है वो है राजा। वर्तमान की बात बता रहे, वर्तमान में वो कौन है? राजा। इसलिए सरकारी नौकरी लेना बहुत जरूरी, यदि जीवन सफल बनाना है, अच्छा से अच्छा बनाना है। नहीं तो नरक बनाना है तो कहीं कहा ना पढ़ो, घूमो यहाँ वहां। तो अब यदि ऐश कर लिया, जिसने अभी ऐश कर लिया, अभी मौज काट ली, मौज ले ली अभी, तो जिंदगी 25 या 30 के बाद कम 50 साल नरक। और जिसने अभी तपस्या कर ली, 1-2 साल अभी तपस्या कर ली, अभी ना तुमने शादियों में नहीं गए, आराम से रेगुलर कोचिंग अटेंड करी और रूम में पढ़ा 1 साल 2 साल, इसके बाद
50 साल की जो ना आगे आने वाली जिंदगी है वह कैसी हो जाए, खुशहाल। बताओ तुम्हें 50 साल अच्छे रखने की भैया 2 साल, तो 50 साल अच्छे रखने तो 1-1.5 साल अपन के धूम मचा गए। एक गाना बनो धूम मचा ले, तो धूम मचा के भैया अपन के तैयारी करना है। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही, बोलिए आ रही कि नहीं आ रही पीछे भैया। चलिए इस तरीके से अपना भैया सिलेबस चलेगा अपना पूरा। और आज से हम आपको पढ़ाएंगे ज्योग्राफी, जो ज्योग्राफी की क्लास है तो वो मैपिंग वाली क्लास खत्म हो गई है और आज से चलेगी आपकी ज्योग्राफी की क्लास, ठीक है। चलिए धन्यवाद भैया। ठीक है, आपका मार्शल नहीं। और यहाँ पर कितना, यहाँ पर होता है मेटाटार्सल। ये कलेंजर तो वहां भी है, ठीक। कैसे कैसे देखिए ध्यान से, ये हो गई हमारी फीमर। क्या हो गई, फीमर। और फीमर के बाद हमारे पास है यहाँ पर आपको बताया था पटेला, ये बताया। और यहाँ पर हमने बताया और यहाँ पर हमने बताया फिंगुला। और 1 2 3 4 5 6 7